इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति या कहले स्कैमर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फ्रांस के प्रसिद्ध आईफेल टावर को ही बेच दिया था। मतलब रियली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ उसके जीवन की कुछ उपलब्धियों में से एक है। एक बार तो उसने एक मनी बॉक्स को बहुत ही बड़ी रकम में यह कहकर बेच दिया था कि यह पैसा छापता है। वैसे तो अपने जीवन में विक्टर लास्टिक ने बहुत सारे स्कैम किए, लेकिन इस वीडियो में हम केवल दो ही चर्चा करने वाले हैं। 4 जनवरी 1890 यूरोप के ऑस्ट्रिया कंट्री में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम विक्टर लास्टिक रखा गया। तब शायद ही कोई यकीन करता कि यह छोटा सा लड़का आगे जाके दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर का खिताब हासिल करने वाला है। जब वह 19 वर्ष का था तो पेरिस चला गया पढ़ाई करने के लिए। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अमेरिका चला गया और वहीं से उसने घोटाले करना स्टार्ट कर दिए। 1925 में विक्टर लास्टिक अमेरिका से फ्रांस वापस आने की सोची। जब वह फ्रांस वापस लौटा तब उसे न्यूज़पेपर से पता चला कि आईफिल टावर पर विवाद चल रहा है। प्रसिद्ध आईफिल टावर इस समय तक कई दशक पुराना हो चुका था और जर्जर हो रहा था। तब पेरिस की सरकार इसके रख रखाव के लागत से जूझ रही थी। उससे पता चला कि ज्यादा लोग की जो राय है वह आईफेल टावर से छुटकारा पाने की है, क्योंकि उसकी मरम्मत में बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला था। इस बात का जब पता लास्टिक को चला तो वह इस बड़े मौके को हाथ से कैसे जाने देता। उसने क्या किया, उसने एक नकली सरकारी स्टेशनरी तैयार की। फिर उसने स्ट्रैप मेटल डीलरों के एक छोटे समूह को पेरिस के सबसे महंगे होटल में निजी बैठक के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने कहा कि सरकार आईफेल टावर को बेचना चाहती है और बेचने के लिए सरकार ने मुझे हायर किया है। जब डीलरों ने पूछा कि भाई ये सब आप हमें होटल में बुला के निजी तौर पर क्यों बता रहे हो, इस चीज को तो सरकार को अनाउंस करना चाहिए, तो लास्टिक ने कहा कि सरकार ने इसलिए पब्लिकली अनाउंस नहीं किया क्योंकि उसे जनता की राय बदलने की जोखिम है। इसलिए सरकार चाहती है कि यह सौदा पूरी तरह गुप्त हो। और मैंने आप लोगों को इसलिए चुना है क्योंकि आप लोग भरोसेमंद और ईमानदार व्यापारी हैं। और फिर जब लास्टिक उन सब से बात कर रहा था तो वह ध्यान दे रहा था कि इनमें से ठगना किसको है। उनमें से लास्टिक पैसा नाम के एक डीलर को चुनता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं इसे आसानी से ठग सकता हूं। फिर डीलरों द्वारा लास्टिक को अपनी अपनी बोलियां भेजने के बाद लास्टिक वापिस से पैसा नाम के डीलर को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। बैठक पर लास्टिक ने पैसन को बताता है कि वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है और वह अपने सरकारी वेतन से खुश नहीं है, इसलिए वह रिश्वत से और पैसा कमाना चाहता है। अगर पैसन लास्टिक को रिश्वत देता है तो लास्टिक उसे आईफेल टावर बेच देगा। और यह बात सुनकर पैसन खुश हो जाता है क्योंकि वह नाम कमाने के लिए बहुत ही बेताब था। उसे लगता है कि अगर आईफेल टावर मेरा हो जाएगा तो पेरिस में मैं फेमस हो जाऊंगा। इसके बाद उसने लास्टिक को न केवल रिश्वत दी बल्कि 70,000 फ्रैंक अलग से भुगतान किया। बेचारा पैसन लास्टिक को इस बात के पैसे दिए जो कभी लास्टिक की थी ही नहीं। और जैसे ही लास्टिक को पैसे मिले वह तुरंत ऑस्ट्रिया भाग गया। दूसरे घोटाले में लास्टिक ने मार्क नाम के एक व्यक्ति को मनी बॉक्स नाम का एक बॉक्स दिया था जो पैसे की नकल करता था, यानी डुप्लीकेट पैसा बनाता था फोटोकॉपी करके। बस उसमें दिक्कत ये थी कि एक नोट बनाने में 6 घंटे लग जाते थे। मार्क को यह बताने के लिए कि डुप्लीकेट नोट वास्तव में चलता है, वह मार्क को लेकर बैंक भी चला गया था। असल बात यह थी कि लास्टिक ने मनी बॉक्स मशीन में पहले से ही अलग अलग टाइप का नोट डाल रखा था। जब वह सादा पेपर लेके फोटोकॉपी करता था तो वह नोट निकल आता था जो पहले से ही उसमें मशीन में रखा हुआ था। और ऐसे ही नहीं, जो मनी बॉक्स मशीन था उसको इतना जटिल बनाया गया था कि देखकर लगता भी था कि हाँ इसमें कुछ तो है। जब मार्क को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह मनी बॉक्स मशीन सच में काम करती है तो लास्टिक उसे बेचने से मना कर दिया ताकि हमें और पैसा दोगे तब बेचूंगा। और फिर क्या था, जैसे ही लास्टिक को पैसे मिले वह फरार। जब तक मार्क को पता चलता कि उसके साथ धोखा हुआ है तब तक लास्टिक गायब हो चुका था।